हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों को समावेशी शिक्षा पढ़ा रहे थे। इसका आज का हमारा टॉपिक है शिक्षक की जिम्मेदारी, शिक्षक की भूमिका और विशिष्ट शिक्षक की भूमिका। ये समावेशी शिक्षा जो हमारा बुक है, ये तीनों में कॉमन है, आप लोगों को पहले बता चुके हैं। आगे हम देखते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। मैं ज्ञानेंद्र कुमार उपाध्याय राजकिशोरी देवी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक आज का है, महत्वपूर्ण है। देखते हैं हम आज के इस टॉपिक को। शिक्षक समाज के निर्माण और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल छात्रों को शिक्षित करते हैं, बल्कि उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। शिक्षक का कार्य केवल शिक्षा देना ही नहीं होता है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, फिर इसको देखते हैं। शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि बच्चों के चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास में सहायक बनना भी है। कि शिक्षक का केवल ये कार्य नहीं है कि केवल बच्चों को शिक्षा दे, उसका बहुत सारी जिम्मेदारी होती है कि शिक्षक को एक अच्छा नागरिक बनाए, ईमानदार बनाए, तो आगे चल के खुद को और समाज के लोगों को भी वो ऐसे ही कार्य पे अपने जो शिक्षक से शिक्षा ग्रहण की है उसको हम आगे भी बढ़ाएं और प्रत्येक नागरिक को ईमानदार और जो भी हमारा है जो चरित्र निर्माण, जो जिसे कहा जाता है, जो टीचर के द्वारा बालकों में चरित्र निर्माण किया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है कि ईमानदारी से रहें। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो शिक्षक है उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। केवल उनका शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि बहुत से कार्य हैं जो उनको करना पड़ता है अपने बालकों के लिए, अपने समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए। बहुत सारे योगदान शिक्षक के द्वारा दिए जाते हैं। आगे देखिए, शिक्षक की जिम्मेदारियां व्यापक और बहुआयामी होती है। वे विद्यार्थियों के बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य करते हैं। एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में ज्ञान का संचार करना और उन्हें समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना। यानी शिक्षक का कार्य है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको समाज के लिए उपयोगी बनाए, कि वो फिर समाज को उपयोगी बना सके। जैसा उनको आप शिक्षा देंगे वो आगे चल के वैसा ही फिर कार्य करेंगे समाज में। वो भविष्य के लाल हैं। ठीक है, आप जो उनको ज्ञान देंगे, जैसा ज्ञान देंगे, फिर आगे चल के वो किसी और को ज्ञान देंगे। तो शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो भी विद्यार्थी को हम ज्ञान दे रहे हैं वो हमारा नाम रोशन करेगा कि हम इस शिक्षक से शिक्षा ग्रहण किए हैं, और आगे चल के वो दूसरे बच्चों का मार्गदर्शन करेगा। शिक्षक की भूमिका। शिक्षक का मुख्य कर्तव्य केवल छात्रों को पढ़ाना नहीं, उनकी भूमिका कई स्तरों पर प्रभाव डालती है। देखते हैं क्या क्या स्तर है। ज्ञान का संचार, जो हमारा पहला स्तर है, जो शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के जीवन में मार्गदर्शन बन के जो हम ज्ञान का संचार करते हैं। शिक्षक छात्रों को विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाते हैं। वे छात्रों को नवीनतम जानकारियों से अवगत कराते हैं और उन्हें तार्किक सोच के लिए प्रेरित करते हैं। यानी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ज्ञान का तो संचार करते ही हैं, उनको प्रेरित करते हैं ईमानदार बनने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, समाज में अच्छे कार्य करने के लिए। तो शिक्षक की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं और वो प्रेरित करते हैं तार्किक सोचने के लिए, अपने माइंड को विकसित करने के लिए। ठीक है, चरित्र निर्माण जो शिक्षक द्वारा किया जाता है उसका वर्णन किया जा रहा है
कि शिक्षक चरित्र निर्माण भी किया करते हैं जो अपने विद्यार्थी और समाज के हित में हो। शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं जैसे ईमानदारी, अनुशासन और सहनशीलता। वे छात्रों को समाज के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं और उनमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करते हैं। यानी शिक्षक जो है वो नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। क्या करते हैं? नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं, जैसे अपने विद्यार्थियों में ईमानदारी, अनुशासन, सहनशीलता, ये सब छात्रों को समाज के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारे अंदर अनुशासन है, सहनशीलता है, तो किसी कार्य को हम आसानी से करेंगे, धैर्यपूर्वक करेंगे। ठीक है, और ईमानदारी रहेगी तो किसी कार्य को हम करेंगे, कोई हम पे कोई ब्लेम नहीं लगा पाएगा। ईमानदार व्यक्ति को कोई भी काम करने में आसानी होता है कि वो ईमानदार के साथ साथ अनुशासन और सहनशीलता का भी परिचय देते हैं। वे छात्रों को समाज के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं और उनमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करते हैं और खुद भी ईमानदार होते हैं और दूसरे को भी ईमानदार बनाने का प्रयत्न करते हैं, प्रेरित करते हैं। व्यक्तित्व विकास। शिक्षकों का दायित्व है कि वे छात्रों की ताकत और कमजोरियों को समझें और उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास करें। शिक्षक छात्रों की रुचियों और क्षमताओं को पहचान कर उन्हें उनकी प्रतिभा का विकास करने में मदद करें। यानी शिक्षक के अंदर बहुत ही गुण और क्वालिटी होती है कि वो विद्यार्थी जो कमजोर हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हैं, वो उनको भांप लेता है कि इसमें क्या कमियां हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने में सही है तो उसके अंदर क्या दिक्कत है, उसके अंदर घमंड आ गया है, उसके अंदर ईगो आ गया कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा हूँ। या जो एकदम कमज़ोर है उसको भांप सकता है शिक्षक, जो बालक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसको प्रेरित करने के लिए, उसको प्रोत्साहन करने की जरूरत है, उसको एक्स्ट्रा क्लास देने की जरूरत है। मतलब शिक्षक इस चीज़ को भांप लेता है कि इसके साथ क्या करना है और उनकी जो रुचियां हैं, उन क्षमताओं को पहचान कर उन्हें उनकी प्रतिभा का विकास करने में मदद करता है। जो हमारा बालक कमजोर है उसकी प्रतिभा को जानकर समझकर उसको प्रोत्साहित करके फिर आगे बढ़ाने का काम करते हैं हमारे शिक्षक। सामाजिक जागरूकता। शिक्षक छात्रों को समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे उन्हें सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान के प्रति जागरूक करते हैं। नहीं, समाज में भी जो लोग हैं वो शिक्षक के द्वारा समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं, सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान के प्रति जागरूक करते हैं। जैसे कि कोई सामाजिक मुद्दा है तो विद्यार्थियों द्वारा ही उसका हल किया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे पौधा लगाना, जैसे भी सामाजिक कार्य हो ये प्रेरित करना है कि करते रहना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है कि वो करते रहें। विशिष्ट शिक्षक की भूमिका। विशिष्ट शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारियां और भी अधिक संवेदनशील और महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, अभी तक सामान्य शिक्षक की बात की जा रही थी, अब हमारा विशिष्ट शिक्षक की बात की जा रही है, जो विशेष अध्यापक होते हैं विशेष बालकों को पढ़ाने के लिए। व्यक्तिगत ध्यान। प्रत्येक छात्र की आवश्यकता अलग होती है। विशिष्ट शिक्षक को हर छात्र के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना तैयार करनी चाहिए। यानी जो हमारे विशेष बालक हैं उनके लिए एक विशेष योजना तैयार की जाती है, IEP, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। यानी व्यक्तिगत शिक्षा योजना में ये होता है कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, उनकी आवश्यकता क्या है, उनको क्या हमको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा ये प्लान होता है कि बच्चे को हम किस समय क्या पढ़ाना है। एक प्लान बनाया जाता है विशिष्ट शिक्षक द्वारा और बच्चों को
वो प्लान तैयार करके उस बच्चों को पढ़ाया जाता है। विशेष कौशल विकास, विशेष शिक्षक छात्रों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वे छात्रों की उनकी विशिष्ट चुनौतियों को पहचानने और उनका सामना करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यानी विशेष कौशल में यह है कि जो शिक्षक के द्वारा उपकरण या जो भी उनके पास कौशल है वो अपने विशेष बालकों के साथ शेयर करते हैं। उनके अंदर वो विशिष्ट चुनौतियों को पहचानने और उनका सामना करने के लिए वो सक्षम बनाते हैं। ऐसे बालकों को सक्षम बनाते हैं जो विशेष बालक हैं, जो चुनौतियों का सामना कर सकें। भावनात्मक समर्थन, कई बार विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। शिक्षक को उनकी भावनाओं को समझना और उनका सही मार्गदर्शन करना चाहिए। यानी भावनात्मक समर्थन ये है कि जो विशेष बालक है उनके भाव को समझे, उनको क्या आवश्यकता है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी ज़रूरतों को समय पे पूरा किया जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। जो उनके घर के सदस्य हैं, जो उनके घर के जो भी मेंबर हैं, उनके माता पिता हैं, तो सबसे पहले जिम्मेदारी माता पिता की है कि अपने बालक को प्रोत्साहन दें, प्रेरित करें, हतोत्साहित न करें। कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं वो भी उनसे प्रेम से बोलें, बात करें, अपने पास बिठाएं, उनसे घृणा ना करें, तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा, प्रेरित होंगे, प्रोत्साहित होंगे, तो वो अपने विकास को तेजी से करेंगे। ठीक है। संवेदनशील और धैर्य, विशेष शिक्षक को अत्यधिक संवेदनशील और धैर्य के साथ छात्रों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि विशेष शिक्षक को संवेदनशील और धैर्य के साथ रहना चाहिए और अपने कार्य को या समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो विशेष बालक हैं वो बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न करते हैं जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए है कि धैर्यवान टीचर की आवश्यकता है, जो संवेदनशील हो, जो उस बालक को समझे, उसकी भावनात्मक स्थिति को समझे, उसकी मानसिक स्थिति को समझे, उसकी शारीरिक स्थिति को समझे, बच्चे को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए तो विशेष शिक्षक होते हैं। विशेष शिक्षक सामान्य शिक्षक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी जिम्मेदारियां उनसे ज़्यादा हैं। तो ऐसे बालकों के लिए धैर्यपूर्वक ही उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका हल करना पड़ता है। शिक्षकों की चुनौतियां, आज के समय में शिक्षकों के सामने कई चुनौतियां हैं। देखते हैं हम, डिजिटल शिक्षा, यानी आधुनिक युग में डिजिटल तकनीकी का तेजी से विकास हो रहा है। शिक्षकों को इन तकनीकों को सीखना और छात्रों को उनका उपयोग सिखाना पड़ता है। इसके अलावा छात्रों के लिए उचित डिजिटल सामग्री तैयार करना और उन्हें उपयोगी बनाना शिक्षकों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, डिजिटल शिक्षा जो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, तो उसमें जो टीचर हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है टीचरों के द्वारा। तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। समय के साथ सब कुछ बदलना चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जो हमारा ये विकास हो रहा है डिजिटल क्षेत्र में, तो इसमें टीचर के साथ साथ हमारे विद्यार्थी भी विकसित हो रहे हैं। जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो डिजिटल वाले ही क्षेत्र में अग्रसर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो टीचर के लिए भी और विद्यार्थी के लिए भी ये डिजिटल सेवा सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टीचर को भी तो प्रशिक्षण लेना है, तभी तो उस बालकों को शिक्षित करेंगे। संसाधनों की कमी, कई विद्यालयों में उचित संसाधनों की कमी है, जिससे शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। जैसे मान लीजिए कि उपकरण की कमी होगी तो छात्र और शिक्षक दोनों परेशान होंगे।
शिक्षक को मिलेगा तभी तो छात्रों को पढ़ाएगा। तो जो ये कमी है, जो ये अभाव है, इस कमी को पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों का समान रूप से योगदान हो पाएगा। टीचर के पास उपकरण रहेगा तो विद्यार्थी को पढ़ा सकेंगे। आगे देखते हैं माता पिता की अपेक्षाएं। कभी कभी माता पिता शिक्षकों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं, जो कि शिक्षकों के काम को और चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि शिक्षक के पास उपकरण नहीं है और माता पिता ये सोचे कि हमारे बच्चा जहाँ पर पढ़ रहा है वहाँ पर सारी व्यवस्था है, सारे उपकरण हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे शिक्षक हैं, और उनके पास उपकरण नहीं है, उपकरण का अभाव है, तो बच्चे को पढ़ाने में उनको कठिनाई होगी, जिससे बच्चा तेजी से विकास नहीं कर पाएगा। और माता पिता भी उनसे जो अपनी आस लगाए रखे हैं जो टीचरों से, वो भी दिक्कत होगी उनको कि हमारा बच्चा सही से पढ़ नहीं रहा है, उसको सही समय पे उपकरण नहीं मिल रहे हैं। तो टीचर के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि ऐसे कार्यों को अंजाम देने के लिए अपने ऊपर बात करें और उपकरण की व्यवस्था जल्द से जल्द कराएं, जिससे कि सभी का भला हो सके। आगे देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को एक समान शिक्षा प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है। यानी जो विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चे हैं, जो हर वर्ग से बच्चे आते हैं, जिसमें कि कभी बहुत ही निचले क्रम से बच्चे आते हैं जिनको शिक्षा की सारी व्यवस्था नहीं मिल पाती है, तो छात्रों को एक समान शिक्षा प्रदान करना एक बड़ी चुनौती होती है, जो कि हम समावेशी शिक्षा में सभी को एक साथ पढ़ाने का लक्ष्य रखे हैं, जिससे कि जो छोटे वर्ग के जो बच्चे हैं, बालके हैं, उनको भी एक साथ पढ़ाया जा सके। भावनात्मक तनाव। शिक्षकों को अपने कार्य के दौरान मानसिक और भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ता है। देखिए, जैसे जो बालक हैं, जो स्पेशल बालक हैं, उनको पढ़ाने के लिए भावनात्मक के साथ मानसिक भी दिक्कत होती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कितना भी उनको समझाएं वो समझ नहीं पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और कोई कोई ऐसे भी बालक हैं जो विशेष बालक हैं जो समझ जाते हैं। तो शिक्षकों को अपने कार्य के दौरान मानसिक और भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ता है, और उसके ऊपर से परिवार वालों का, जो बालक है उसके माता पिता का भी दबाव होता है, और ऊपर के भी जो उच्चाधिकारी हैं उनका भी दबाव होता है कि ऐसे पढ़ाना है, वैसे पढ़ाना है। तो अब शिक्षक को बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ चलना पड़ता है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आगे देखिए शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी। शिक्षक का कार्य केवल शिक्षण तक सीमित नहीं है, उनकी नैतिक जिम्मेदारियां भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। सत्य और ईमानदारी। शिक्षक को अपने कार्य में ईमानदार होना चाहिए और छात्रों को भी इन मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप लोगों को पीछे बताए हैं, जब शिक्षक सत्य और ईमानदार रहेगा तभी तो बालकों में भी वही शिक्षा ग्रहण कराएगा। उसके अंदर भी ईमानदार होना चाहिए। जो शिक्षक हमारे हैं वो भी ईमानदार रहेंगे तो बालक ईमानदारी सीखेंगे, ठीक है, और उनको प्रेरित करेंगे, बच्चों को, समाज को, कि ईमानदार रहें और अनुशासन में रहें। देखिए नेक्स्ट हमारा है अनुशासन। शिक्षक को अनुशासन का पालन करना चाहिए और छात्रों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी शिक्षक की जो जिम्मेदारी है, देखिए समानता। शिक्षक को सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, या खुद का बालक हो। शिक्षक की जिम्मेदारी है कि सभी को समान शिक्षा दें, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें, चाहे वो खुद का बालक हो।
समाज के प्रति योगदान, शिक्षकों को समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना चाहिए। शिक्षक की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे से लेकर के उनके माता पिता से लेकर के समाज को सबको शिक्षित करते हैं। बस देखने की नजरिया होनी चाहिए। आजन्म शिक्षार्थी, शिक्षक को खुद भी आजीवन सीखने और अपने ज्ञान को अद्यतन करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। जैसे कि जो शिक्षक होते हैं उनकी भी प्रशिक्षण होती है, ठीक है, तो शिक्षक को भी प्रशिक्षण की जरूरत है। वो भी आजीवन सीखने और ज्ञान को अद्यतन करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। यानी शिक्षक को भी सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए अपने बालकों को पढ़ाने के लिए। निष्कर्ष, शिक्षक की जिम्मेदारी केवल एक पेशे तक सीमित नहीं है, वे राष्ट्र के निर्माता होते हैं और समाज के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने विद्यार्थियों को न केवल एक बेहतर छात्र बनाता है बल्कि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक भी बनाता है। विशिष्ट शिक्षक का कार्य और भी संवेदनशील है। उन्हें अपनी योग्यता और धैर्य का उपयोग करके विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को समाज का उपयोगी हिस्सा बनाने में मदद करनी चाहिए। शिक्षकों का समाज पर प्रभाव अमूल्य है और उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। यानी शिक्षक का कर्तव्य जो है वो सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ साथ अपने बालकों के साथ साथ समाज में भी ये प्रेरित करे कि सभी लोग सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ रहें, अनुशासन के साथ रहें। शिक्षा का क्षेत्र जितना विस्तृत है, शिक्षक की जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी है। वे बच्चों के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन होते हैं और उनकी भूमिका राष्ट्र निर्माण में सर्वोपरि है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षक के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण होती है उसको आप सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ और अनुशासन के साथ ग्रहण करें और अपने समाज का विकास करें। आज का हमारा जो वीडियो है, जो हमारी थ्योरी है, ये कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन इसी थ्योरी के आधार पे क्वेश्चन है, आप उन्हें देखें और उसका आंसर दें। आपके स्क्रीन पे है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। इसमें ABCD ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों में ज्ञान का संचार करना, ऑप्शन सी है परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, केवल अनुशासन बनाए रखना। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। देखिए, सबसे सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर हमारा विद्यार्थियों में ज्ञान का संचार करना, ऑप्शन बी। शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है? विद्यालय प्रबंधन, छात्रों का बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास, गृह कार्य देना, केवल उपस्थिति लेना। केवल उपस्थिति लेना ये हमारा सही नहीं है, गृह कार्य देना भी हमारा सही नहीं है। सबसे सुंदर और सही ऑप्शन हमारा छात्रों का बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास। क्वेश्चन 3, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
विशिष्ट शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या है? जो विशेष टीचर होते हैं उनकी प्रमुख भूमिका क्या है? सामान्य छात्रों को पढ़ाना, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का व्यक्तिगत ध्यान रखना, खेल कूद का आयोजन करना, केवल विशेष सामग्री सिखाना। जहां भी केवल आ जाए हमारे ऑप्शन में वो हमारा निगेटिव है। ऑप्शन नंबर बी, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का व्यक्तिगत ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का कौन सा नैतिक मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षक का कौन सा नैतिक मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है? अनुशासन, ईमानदारी, समय प्रबंधन और सहनशीलता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है नैतिक मूल्य, तो हमारा है ईमानदारी, हॉनेस्टी। ऑप्शन बी, हॉनेस्टी, ईमानदारी। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षकों को समाज में क्या बढ़ावा देना चाहिए? शिक्षकों को समाज में क्या बढ़ावा देना चाहिए? उच्च शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा का महत्व, छात्रों को नौकरी दिलाना, विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाना। बताइए ए बी सी डी ऑप्शन कौन सा सही है? किसको बढ़ावा देना चाहिए? शिक्षा का महत्व को बढ़ावा देना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विशेष शिक्षक किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं? जो विशेष टीचर हैं, विशेष अध्यापक हैं, वो किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं? सामान्य शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, केवल व्यावसायिक शिक्षा, पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा। आप लोगों को अभी पढ़ाए हैं कि विशेष बालकों को कैसे पढ़ाया जाता है, किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। हमारा व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी IEP, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, ये हमारा व्यक्तिगत शिक्षा योजना है। ऐसे बालकों को हम एक योजना बना करके पढ़ाते हैं कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो सारे उस योजना में मेंशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षकों का मुख्य नैतिक दायित्व क्या है? शिक्षकों का मुख्य नैतिक दायित्व क्या है? छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, विषयों की गहराई से पढ़ाना, तकनीकी ज्ञान का विकास, कक्षा का संचालन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना सबसे सुंदर, सस्ता और टिकाऊ आंसर यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विशिष्ट शिक्षक के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? विशिष्ट शिक्षक के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? कठोरता, संवेदनशीलता और धैर्य, तेज निर्णय क्षमता, अनुशासन। विशिष्ट शिक्षक के लिए आप लोगों को बताया था कि विशेष बालकों को पढ़ाने के लिए विशेष टीचरों के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? उनको संवेदनशील और धैर्य, ये दोनों उनके अंदर होने चाहिए, तभी हम विशेष बालकों को समझ पाएंगे या समझा पाएंगे या उनको शिक्षा दे पाएंगे। क्योंकि अगर हम ही धैर्य नहीं रखेंगे उस विशेष बालक के समक्ष, तो फिर उस विशेष बालक को कैसे हम संभाल पाएंगे? वो तो बालक है, उसी में विशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शिक्षा का कौन सा कार्य चरित्र निर्माण में सहायक है? ज्ञान का विस्तार, नैतिक मूल्यों का विकास, शारीरिक शिक्षा, परीक्षा का आयोजन। बताइए शिक्षक का कौन सा कार्य चरित्र निर्माण में सहायक है? ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मूल्यों का विकास। डिजिटल शिक्षा में शिक्षकों के लिए
महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना, गृह कार्य देना, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ए, बी, सी, डी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षक डिजिटल शिक्षा में शिक्षकों के लिए मुख्य चुनौती क्या है? तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का अनुशासन बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों पर नियंत्रण रखना, छात्रों को अनुशासित नागरिक बनाना, पढ़ाई में आसानी करना, केवल विद्यालय के नियमों का पालन करना। तो आसान क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं कि शिक्षक का अनुशासन बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को अनुशासित नागरिक बनाना। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विशिष्ट शिक्षक के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? तेज सिखाने की क्षमता, प्रत्येक छात्र को अलग से समझने की क्षमता, खेल कूद में रुचि, केवल पाठ्य सामग्री का ज्ञान। बताइए। देखिए, प्रत्येक छात्र को अलग से समझने की क्षमता विशिष्ट शिक्षक को होनी चाहिए, क्योंकि सभी बालकों का अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग परेशानी है, तो सबको समझना जरूरी है। इसलिए हमारा प्रत्येक छात्र को अलग से समझने की क्षमता, ये हमारा राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षक का समाज के प्रति मुख्य योगदान क्या है? छात्रों को रोजगार देना, शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना, विद्यालय का प्रबंधन करना, छात्रों को अनुशासन सिखाना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सेम क्वेश्चन ऐसा भी था ऊपर, हमारा ये राइट ऑप्शन बी होगा, शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना। ठीक है, शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना। शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? छात्रों की उपस्थिति, संसाधनों की कमी, परीक्षा की तैयारी, पाठ्यक्रम का निर्धारण। शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती हमारा क्या है? उपकरण का नहीं होना, यानी संसाधनों की कमी। राइट ऑप्शन बी, संसाधनों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक को किस प्रकार की विद्यार्थी चाहिए? शिक्षक को किस प्रकार का विद्यार्थी चाहिए? जो हमेशा प्रश्न पूछे, जो केवल सुनता रहे, जो सृजनात्मक और जागरूक हो, जो शांत और अनुशासित हो। कौन सा चाहिए इसमें? जो सृजनात्मक और जागरूक हो। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? सी, जो सृजनात्मक और जागरूक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का कौन सा कार्य क्षेत्रों की रचनात्मकता और बढ़ावा देता है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सही है? पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा, तार्किक सोच का विकास, खेल कूद का आयोजन, होमवर्क का मूल्यांकन। बताइए कौन सा सही है? छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। तार्किक सोच का विकास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट शिक्षक किस प्रकार के छात्रों के लिए कार्य करते हैं? विशिष्ट शिक्षक किस प्रकार के छात्रों के लिए कार्य करते हैं? विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए। जो हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं विशेष बालकों के लिए ही तो है, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। शिक्षक का सबसे बड़ा गुण क्या है? शक्ति, स्नेह और समझ, कठोर अनुशासन, केवल ज्ञान प्रदान करना। यानी
हमारे शिक्षक के गुण क्या है, तो उनको स्नेह करना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? नियंत्रक, प्रबंधक, आदेशात्मक और मार्गदर्शक। बताइए शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? मार्गदर्शक होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक मार्गदर्शक होता है, अपने विद्यार्थियों के लिए सही रास्ता दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, शिक्षक के लिए कौन सी आदत जरूरी है? आजीवन सीखने की आदत, समय पर कक्षा लेना, विद्यार्थियों के निर्णयों का पालन करना, छात्रों को केवल पाठ पढ़ाना। अभी इस पर चर्चा हुई थी कि जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनको भी प्रशिक्षण की जरूरत है। अपने बालकों के लिए, सामान्य बालक हो या विशेष बालक हो, उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक को भी प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है, जो कि समय समय पर लेनी चाहिए। हमारा राइट ऑप्शन ए है, आजीवन सीखने की आदत। वो शिक्षक हो या बालक हो या समाज के कोई भी प्राणी हो, सभी के लिए ये है कि आजीवन सीखना ही हमारा मूल कर्तव्य है। कुछ न कुछ हम सीखते रहें और इस समाज को प्रेरित करें। आज ये हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।